कैसे पहचाने रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के सबसे रेयर और वैल्यूएबल 1 पैसे हॉर्स कॉइन को। किंग जॉर्ज 6 का वो 1 क्वार्टर आना कॉइन जो सबसे रेयर माना जाता है, उसका क्या है आइडेंटिफिकेशन मार्क, और कौन सा है वो रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स का 1 रुपए का स्मारक सिक्का जो आज की डेट में सबसे ज्यादा कीमती है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप सभी ने पूछे, जिन्हें आज हम कवर करने वाले हैं इस Q&A में, जो कि है CGQA 20। और हमेशा की तरह आप सभी व्यूअर्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए, इसलिए हाफ ऑफ द क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे आज के इस Q&A में, और बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे नेक्स्ट Q&A यानी कि CGQA 21 में। तो पॉइंट नोट करने वाला ये है कि आज के इस Q&A के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे CGQA 22 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। कुछ दिन पहले हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया था कॉइन रिलेटेड टूल्स पे, जो हर एक कॉइन कलेक्टर के पास जरूर होने चाहिए। तो अगर आप इन टूल्स को चेक करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स देख सकते हैं और इन्हें चेक करके वहां से परचेज कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर चेक करें। क्या पता आपके क्वेश्चन रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी को वहाँ पे मिल गई हो। और ये भी हो सकता है कि आपने CGQA रूल्स को फॉलो नहीं किया होगा, तो उस रिलेटेड अपडेट भी मैंने आप सभी को वहाँ पे दिया हो। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं, जो Q&A वीडियोज़ में अपनी क्वेरीज़ को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको इन रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए CGQA रूल्स का एक हल्का सा रिकैप। इन सभी रूल्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में इंक्लूड किए जाएंगे। ये सभी रूल्स आपको हर एक Q&A वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का Q&A, जो कि है CGQA 20। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है फाहिद कुरैशी जी ने, जो कि महाराष्ट्र से हैं। ये पूछते हैं कि प्रूफ सेट्स किस तरह बनाएं, यानी कि ये जानना चाहते हैं कि क्या 5 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों को मिलाकर प्रूफ सेट बनाया जा सकता है। तो फाहिद, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम खुद से सिक्कों को मिला के प्रूफ सेट्स नहीं बना सकते। आपको शायद प्रूफ सेट्स, UNC सेट्स और रेगुलर कॉइन्स के कंसेप्ट के बारे में अच्छे से क्लैरिटी नहीं है, तो मैं आपको ब्रीफ में इसके बारे में समझाना चाहूँगा। जो सिक्के मिंट्स द्वारा हमारी रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शंस के लिए जारी किए जाते हैं, फिर चाहे वो डेफिनेटिव कॉइन्स हो या फिर कमेमोरेटिव कॉइन्स, उन्हें हम कहते हैं रेगुलर कॉइन्स या फिर सर्कुलेटिंग कॉइन्स। लेकिन इनके अलावा भी कुछ स्पेशल सेट्स जारी किए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट मिंट्स द्वारा कलेक्टर्स के लिए, जिन्हें हम कहते हैं प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स। ये होते हैं नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन्स, यानी कि ये आम चलन में नहीं आते हैं। ऐसे सेट्स आपको मिंट द्वारा बुकिंग करने पे ही मिलते हैं, वो भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, और वो भी प्रीमियम अमाउंट पे। और यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि प्रूफ सेट्स केवल मुंबई मिंट और कोलकाता मिंट से ही जारी किए जाते हैं। और मुंबई मिंट से जारी किए गए प्रूफ सेट्स में तो आपको यूनिक मिंट मार्क देखने को मिलता है, यानी कि M मिंट मार्क, जो कि आपको रेगुलर कॉइन्स में देखने को नहीं मिलता है। रेगुलर कॉइन्स में आपको नजर आता है डायमंड मिंट मार्क। तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आप रेगुलर कॉइन से कैसे ही प्रूफ सेट बना सकते हैं। डिटेल में अगर आप प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो इस पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ए स्वाति जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 25 पैसे का सिक्का है, जो कि 1985 में जारी किया गया था। इसमें C मिंट मार्क है, तो क्या ये सिक्का वैल्यूएबल कॉइन है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1985 में जारी किया गया ये जो कॉपर निकल का 25 पैसे का सिक्का है, ये इंडियन मिंट्स बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद के साथ साथ एक फॉरेन मिंट से भी नजर आया था, जो कि है रॉयल मिंट ऑफ ओटावा, कनाडा। तो आपका ये जो 25 पैसे का सिक्का है, जिसमें डेट के नीचे आपको C मिंट मार्क देखने को मिलता है, ये इसी ओटावा मिंट से जारी किया गया सिक्का है। तो ओटावा मिंट का ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। इस कंडीशन में इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। UNC कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू लगभग 10 से 15 रुपए के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोनू कुमार जी ने।
ये बताते हैं कि इन्होंने एक 2 रुपए के सुभाष चंद्र बोस के सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्का एरर कॉइन है, अगर ऐसा है तो इसकी क्या वैल्यू है। तो सोनू जी, आपके इस सिक्के के ओवर साइड और रिवर्स साइड को ढंग से ऑब्जर्व करने पे और कुछ और एरर कॉइन कलेक्टर से डिस्कस करने पे ये समझ आ रहा है कि ये जो सिक्का है ये कोई मिंट एरर कॉइन नहीं है। ऐसा लग रहा है ये जो सिक्का है ये एसिड वॉश्ड या फिर केमिकली वॉश्ड डैमेज्ड कॉइन है। तो एज सच इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है क्योंकि ये मिंट एरर कॉइन नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हीत ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 1997 में जारी किया गया 1 रुपए का सेलुलर जेल थीम का नोएडा मिंट का सिक्का है इन यूएनसी कंडीशन। तो ये जानना चाहते हैं इसकी क्या खास बात है और इसकी क्या वैल्यू है आज की डेट में। तो सेलुलर जेल जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, इसे पॉपुलरली हम सभी जानते हैं काला पानी के नाम से। सेलुलर जेल की काफ़ी हिस्ट्री एसोसिएटेड रही है हमारे ब्रेव इंडियन फ्रीडम फाइटर से ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। तो ईयर 1997 में इंडियन इंडिपेंडेंस के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पे सेलुलर जेल थीम के ये 1 रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए गए थे। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के ये 1 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे इंडिया के सभी मिंट से। बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से जारी किए गए सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन नोएडा मिंट के जिस सिक्के की आप बात कर रहे हैं वो स्केर्स कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में नोएडा मिंट के इस सिक्के की वैल्यू है लगभग 50 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनूप टंडन जी ने। ये पूछते हैं कि 1953 और 1954 में जारी किए गए 1 पैसे हॉर्स कॉइन्स स्टार मार्क वाले सिक्कों की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो अनूप जी, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। 1953 से 1960 तक हैदराबाद मिंट से जारी किए गए सिक्कों में आपको स्टार मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है। उनमें आपको नज़र आता है स्प्लिट डायमंड शेप मिंट मार्क, और इस मिंट मार्क में रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में काफ़ी कम सिक्के देखने को मिलते हैं। तो 1953 में जारी किया गया स्प्लिट डायमंड हैदराबाद मिंट का 1 पैसे का हॉर्स कॉइन रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के सबसे रेयर सिक्कों में से एक सिक्का है, और 1 पैसे का तो सबसे रेयर सिक्का है। फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 5000 से 8000 रुपए के बीच। लेकिन यहीं अगर हम 1954 के स्प्लिट डायमंड हैदराबाद मिंट के 1 पैसे हॉर्स कॉइन की बात करें तो ये भी रेयर कैटेगरी में आता है, लेकिन इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 300 से 700 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शिव गोयंका जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1941 में कोलकाता मिंट से जारी किए गए किंग जॉर्ज 6 के 1 क्वार्टर आना कॉइन की एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आज की डेट में क्या वैल्यू है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा है प्रियंका खरे जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1941 का ये जो कोलकाता मिंट का 1 क्वार्टर आना कॉइन है, क्या फाइन कंडीशन में 3000 रुपये में इस सिक्के को खरीदना जायज़ है या फिर ये कॉस्टली है। तो मैं आप दोनों को बताना चाहूँगा कि 1941 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 6 का ये जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है ये जारी किया गया था बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। तो जिस कैलकाटा मिंट के सिक्के की आप दोनों बात कर रहे हैं वो सिक्का स्केर्स कैटेगरी में आता है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 100 रुपये के करीब। तो यहाँ से प्रियंका जी, आपको भी अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। कोलकाता मिंट के इस सिक्के के लिए 3000 रुपये की कीमत काफ़ी ज़्यादा कीमत है, तो ये आपको परचेज नहीं करना चाहिए इस कीमत पे। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1941 का जो बॉम्बे मिंट का 1 क्वार्टर आना कॉइन है वो रेयर कैटेगरी में आता है। फाइन कंडीशन में ही उस सिक्के की वैल्यू 1000 रुपये के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भाविन जानी जी ने। इन्होंने भी 1941 के इस 1 क्वार्टर आना कॉइन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि इन सिक्कों में नज़र आने वाले बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्कों को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, यानी कि उनको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो भाविन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1941 में जारी किए गए किंग जॉर्ज 6 के ये जो 1 क्वार्टर आना कॉइन्स हैं, अगर आप इन सिक्कों के रिवर्स साइड को ध्यान से देखेंगे तो जो 1 लेजेंड है उसके एन अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर आपको डॉट देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि वो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया रेयर 1 क्वार्टर आना कॉइन है। लेकिन अगर आपको इस एन अल्फ़ाबेट के ऊपर कोई भी डॉट देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ब्लैंक देखने को मिलता है, तो इसका मतलब ये कैलकाटा मिंट से जारी किया गया 1 क्वार्टर आना कॉइन है, जो कि स्केर्स कैटेगरी में आता है। तो ऐसे आप बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के इन 1 क्वार्टर आना कॉइन्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्टीफन ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2 सिक्के हैं, एक है इंटरनेशनल यूथ ईयर 1985 1 रुपये का सिक्का, और दूसरा है 2 रुपये का देश बंधु
चित्तरंजन दास का 1998 में जारी किया गया सिक्का। इन्होंने इन सिक्कों की इमेजेस भी शेयर की हैं, तो ये जानना चाहते हैं इनके मिंट और इनके एस्टिमेटेड प्राइस के बारे में। तो स्टीफन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 रुपये का ये जो इंटरनेशनल यूथ ईयर का सिक्का है, ये जारी किया गया था बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। तो आपका ये जो सिक्का है, ये बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। बॉम्बे मिंट का ये सिक्का स्केर्स कैटेगरी में आता है और जिस कंडीशन में आपका ये सिक्का है, इस कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 20 से 30 रुपये के बीच। लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हैदराबाद मिंट से जारी किया गया इंटरनेशनल यूथ ईयर का ये जो 1 रुपये का सिक्का है, ये सबसे रेयर 1 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन है और इसकी सबसे ज़्यादा कीमत है आज की डेट में। यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के को परचेज करने के लिए आपको 50,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। ये ना केवल सबसे रेयरेस्ट 1 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन है, बट रिपब्लिक इंडिया का सबसे रेयरेस्ट 1 रुपये का सिक्का भी है। सेकंड बात करते हैं आपके 2 रुपये के देशबंधु चित्तरंजन दास के सिक्के की। 1998 में जारी किए गए ये 2 रुपये के सिक्के कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा मिंट से नजर आए और आपका ये जो सिक्का है, ये नोएडा मिंट से जारी किया गया सिक्का है। और यहाँ पे भी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हैदराबाद मिंट से जारी किया गया 2 रुपये का CR दास का ये स्मारक सिक्का 2 रुपये के सबसे रेयर और कीमती स्मारक सिक्कों में से एक है। इस सिक्के को यूएनसी कंडीशन में अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको लगभग 30,000 रुपये के करीब देने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिद्धार्थन नायर जी ने। ये पूछते हैं कि 5 रुपये के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के खादी थीम के सिक्के और लोकमान्य तिलक के सिक्के सर्कुलेशन में इतने कम नज़र क्यों आते हैं, और इन्हीं थीम में कॉपर निकल के सिक्के तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ढूंढ पाना, तो ऐसा क्यों? तो सिद्धार्थन, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकमान्य तिलक और खादी इंडस्ट्रीज थीम के कॉपर निकल के ये सिक्के तो बहुत ही मुश्किल है मिल पाना सर्कुलेशन में, लेकिन इनके साथ साथ फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के इश्यूज भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जनरल सर्कुलेशन में। सेम चीज़ आपको देखने को मिलती है 2007 में जारी किए गए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के 5 रुपये के सिक्कों में भी। तो मोस्ट पॉसिबल रीज़न जो इसके पीछे मुझे समझ आता है वो है इनका लेस मिंटेज काउंट, क्योंकि अगर आपने इन तीनों स्मारक सिक्कों को अच्छे से स्टडी किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि ये तीनों सिक्के केवल मुंबई मिंट से देखने को मिलते हैं। हालांकि इन 5 रुपये के स्मारक सिक्कों से पहले अधिकतर 5 रुपये के स्मारक सिक्के मल्टीपल मिंट से देखने को मिलते हैं। तो केवल 1 मिंट से जारी किया जाना इन तीनों थीम के स्मारक सिक्कों का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है इनके लेस मिंटेज काउंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रियंका कांबले जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 1947 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 6 का 1 आना कॉइन है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। तो प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1947 में जारी किए गए किंग जॉर्ज 6 के ये जो 1 आना कॉइन्स है, इनका मेटल कॉम्पोजिशन था कॉपर निकल और ये जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और आज की डेट में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 150 रुपये के करीब फॉर यूएनसी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पवन कोहली जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 1943 में जारी किया गया प्रिटोरिया मिंट का 1 पाइस होल कॉइन है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये रेयर सिक्का है, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। पवन के इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में बहुत कम ऐसे सिक्के हैं जो फॉरेन मिंट से जारी किए गए थे। 1943 में प्रिटोरिया मिंट से जारी किए गए ये जो 1 पैसे होल कॉइन्स हैं, ये उन्हीं में से एक है। प्रिटोरिया मिंट एक फॉरेन मिंट है जो कि साउथ अफ्रीका में है। प्रिटोरिया मिंट के ये 1 पाइस कॉइन्स 1943 के साथ साथ 1944 में भी देखने को मिलते हैं। इन सिक्कों की ये पहचान होती है कि इन सिक्कों में आपको डेट के नीचे नजर आता है माइक्रो डॉट, और अगर इन सिक्कों में डॉट थोड़ा सा साइज में बड़ा है उसका मतलब होता है कि वो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। तो अगर आप अच्छे से इस कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो इस पे ऑलरेडी हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो पवन, प्रिटोरिया मिंट का 1943 में जारी किया गया ये 1 पाइस होल कॉइन आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 300 से 400 रुपये के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सादिक शेख जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 1884 में जारी किया गया विक्टोरिया एम्प्रेस का 2 आना सिल्वर कॉइन है, तो ये इसकी आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस जानना चाहते हैं। तो सादिक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1884 में जारी किए गए विक्टोरिया एम्प्रेस के ये जो 2 आना कॉइन्स हैं, ये जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं
और फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 800 से 1000 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अशोक गीते जी ने। इन्होंने एक रुपए के सिक्के की इमेज भेजी है जो कि है 1 रुपी कॉइन ऑफ 1985। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्का रियल कॉइन है या फिर फेक कॉइन है। तो आप सभी स्क्रीन पे अशोक जी के इस 1 रुपए के 1985 के सिक्के की इमेजेस देख सकते हैं। तो अशोक जी डिज़ाइन से एकदम क्लियर है कि ये एक फेक कॉइन है, ये ओरिजिनल कॉइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रूपक दास जी ने। इन्होंने एक सिक्के की इमेज शेयर की है। तो ये इसकी डिटेल्स, रेयरिटी और इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो रूपक, आपका ये जो सिक्का है ये 1891 में जारी किया गया विक्टोरिया एम्प्रेस का हाफ प्राइस कॉइन है। ये जारी किया गया था कॉपर मेटल कॉम्पोजिशन में और ये नज़र आया था केवल कैलकाटा मिंट से। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 50 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है समीर भट्टाचार्य जी ने, जो कि कोलकाता से हैं। ये पूछते हैं कि इनके पास एक आना का सिक्का है जो 1944 में जारी किया गया था। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1944 में जारी किया गया ये जो किंग जॉर्ज 6 का 1 आना कॉइन है ये नज़र आया था निकल ब्रास मेटल कॉम्पोजिशन में और ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। आपका ये जो सिक्का है ये कैलकाटा मिंट से जारी किया गया सिक्का है। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 50 रुपए के करीब। तो ये हुए आज के इस Q&A के सभी क्वेश्चंस और उनके जवाब। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। चिल्लर ज्ञान के इन डिटेल्ड वीडियोस के साथ साथ अगर आप चाहते हैं इंडियन कॉइन्स पे शॉर्ट और क्विक इन्फॉर्मेशन तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारा दूसरा न्यूमिस्मेटिक चैनल हेड्स एंड टेल्स। और मैं चाहता हूं कि आप सभी व्यूअर्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सभी कलेक्टर्स तक पहुंच पाए। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसे लगे अपने क्वेश्चंस के जवाब, आप अपने व्यूज़ और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा नेक्स्ट Q&A। सो स्टे ट्यून टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।